अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम दुआ मांगने के मुतल्लिक कुछ हिदायत और सुन्नतों का जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बहुत हयादार, करीम और बगैर मांगे देने वाला है। जब कोई बंदा इसकी तरफ अपने दोनों हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला को इन्हें खाली हाथ वापस करते हुए शर्म आती है। दुआ मांगने के लिए हाथों को कुछ इस तरह उठाना चाहिए कि हथेलियां आपके मुंह के सामने हों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में अपने हाथ उठाते तो इन्हें इस वक्त तक ना छोड़ते जब तक कि अपने मुंह पर फेर न लें। इंसान का ये हक है कि वो अपने लिए हमेशा बेहतरी, नेकी और कामयाबी की दुआ मांगे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने लिए बद दुआ मत करो, अपनी औलाद के लिए बद दुआ मत करो और अपने माल और असबाब वगैरह के लिए बद दुआ मत करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो कहा करते थे कि तुम्हारा अपने हाथों को ज़्यादा उठाना बिद्दत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सीना से ज़्यादा ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं कबूल की जाती हैं, इनकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। एक तो बाप की दुआ है, दूसरी मुसाफिर की दुआ और तीसरी मज़लूम की दुआ है। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसका मफ़हूम है, बहुत जल्द कबूल होने वाली दुआ किसी गायब के लिए की जाने वाली दुआ है। इसी के मुतल्लिक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदायगी उम्रा के लिए इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त अता फरमाई और कहा, ऐ मेरे भाई, अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेना और दुआ के वक्त हमें भूल ना जाना। इस हदीस से ये सबक मिलता है कि अच्छे लोगों से दुआएं खैर करवाना जायज़ है, ख्वाह वो मर्तबे के लिहाज से अपने से कमतर ही क्यों ना हो। जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए दुआएं खैर करते हैं तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजता है जो इसी वक्त आपके लिए भी दुआ कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए गायबाना दुआ करता है वो कबूल की जाती है और बंदा के सर के करीब एक फ़रिश्ता होता है। जब वो अपने भाई के लिए दुआएं खैर करता है तो वो फ़रिश्ता कहता है कि ए अल्लाह, इसकी दुआ कबूल फरमा, इसके लिए भी इस दुआ को कबूल फरमा। जिस शख्स की दुआ कबूल की जाती है यकीनन वो अल्लाह का पसंदीदा इंसान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए गए इसके वास्ते रहमत के दरवाजे खुल गए और अल्लाह ताला से कोई दुआ इससे ज़्यादा अच्छी नहीं मांगी गई कि इंसान अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करे। अल्लाह ताला से हर हालत में दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से मांगने से अल्लाह पाक खुश होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला इससे नाराज़ हो जाता है। अल्लाह की नाराज़गी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि अल्लाह को उसकी खुदाई और इसकी वहदानियत का वास्ता देते हुए इससे मांगा जाए। उम्मीद है आप इन सुन्नतों पर अमल करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए दीन इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।